जय हिंद दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा अनअकैडमी के बारे में, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहां पर आप लोग यूपीएससी सीएससी कोर्स ज्वाइन कर सकते हो या फिर अन्य किसी कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हो। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको यहां पर सबसे पहले प्ले स्टोर में आकर के इनके ऐप को डाउनलोड कर लेना है और अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर लेनी है। साथ ही आपको यहाँ पर मुझे भी फॉलो कर लेना है। और मैं आपको बता दूँ कि आप लोग यहाँ पर टॉप एडुकेटर के माध्यम से अपनी पढ़ाई कर सकते हो। और अगर आप यहाँ पर यूपीएससी सीएससी का सब्सक्रिप्शन या अन्य किसी कोर्स का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो आप लोग यहाँ पर मंथ और 6 मंथ और ईयर वाइज अपना प्राइस चेक कर सकते हो और इसमें आपको क्या क्या मिलेगा वो भी आप लोग यहाँ पर चेक कर सकते हो। और अगर आप रियली में ये कोर्स लेना चाहते हो तो आप यहाँ पर मेरे कोड का इस्तेमाल कर लीजिए, जिसके माध्यम से आपको 10% की छूट मिल जाएगी। तो अगर आप सच में इंटरेस्टेड हो तो आप लोग यहाँ पर इस कोर्स को आज ही खरीद लीजिए। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ बिहार पुलिस लेडी कांस्टेबल ऑनलाइन फॉर्म 2020 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं, जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाओगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपको थोड़ी जो ऑडियो है वो नॉइज के साथ सुनाई दे रही होगी, क्योंकि यहाँ पर बारिश हो रही है, इस वजह से मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। बट फिर भी आप लोग इसको वीडियो को पूरा देखें ताकि आपसे इस फॉर्म को भरने में कोई भी मिस्टेक ना हो। तो चलिए दोस्तों पहले इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में थोड़ी शॉर्ट में इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं, फिर मैं बताता हूँ आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख लीजिए, इसकी जो इंपॉर्टेंट डेट है वो 24 जून 2020 है और आप लोग 24 जुलाई 2020 तक अप्लाई कर पाओगे। और इसमें फीमेल कैंडिडेट बिहार के एसटी ही आवेदन कर सकते हैं, जिनको 112 रुपये एप्लीकेशन फीस पे करनी है। इसके अलावा कोई भी कैटेगरी कैंडिडेट इसमें आवेदन नहीं कर पाएगा। टोटल वैकेंसी आपकी 454 है और पोस्ट का नाम आपका कांस्टेबल लेडी है। अगर बात करें क्वालिफिकेशन की तो इसमें आपसे 12वीं पास की योग्यता मांगी है। साथ ही आप बिहार के निवासी होने चाहिए। अगर आप बिहार के एसटी कैंडिडेट हैं तो तभी आप एलिजिबल पूरी तरीके से हो पाओगे आवेदन करने के लिए। एज लिमिट आपकी 18 से 30 साल के बीच रखी गई है। अब चलिए दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा कि आप लोग इसमें आवेदन कर सकते हो या फिर नहीं कर सकते। अब इसके फॉर्म फिलअप प्रोसेस के ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पर अभी जो वेबसाइट आप देख पा रहे हो, इसी वेबसाइट के माध्यम से अप्लाई ऑनलाइन किया जाएगा। तो आपको यहाँ पर आना है और सबसे पहले स्टेप 1 रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह का पेज आ जाएगा, जहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं। आपको इनको रीड कर लेना है और रीड करने के बाद नीचे आकर के यहाँ पर क्लिक करना है और फिर आपको प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन का मेन पेज आ जाएगा। अब यहाँ पर दिया जा रहा है एंटर एप्लीकेंट फुल नेम। तो आपको यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम डालना है, अगर मिडिल नेम है तो यहाँ पर डाल देना है, नहीं तो यहाँ पर अपना सरनेम यानी कि लास्ट नेम फिलअप कर देना है। सिलेक्ट एप्लीकेंट नेशनलिटी, तो यहाँ से आपको इंडियन चूज कर लेना है। एंटर एप्लीकेंट मोबाइल नंबर, अब यहाँ पर आपको अपना वैलिड मोबाइल नंबर भरना होगा। एंटर एप्लीकेंट ईमेल एड्रेस, तो यहाँ पर दोस्तों अब आपको अपनी ईमेल आईडी फिलअप कर देनी है। ये फिलअप करने के बाद आपको नीचे आना है और आप यहाँ पर देखोगे आर यू डोमिसाइल ऑफ बिहार स्टेट, क्या आप बिहार स्टेट के निवासी है? क्योंकि इसमें आवेदन करने के लिए बिहार का निवासी होना जरूरी है, इसलिए आपको यस कर देना है। आर यू होम गार्ड ऑफ बिहार स्टेट, अगर आप है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको यहाँ पर नो करना होगा। सिलेक्ट रिजर्वेशन कैटेगरी, तो इसमें बेसिकली एसटी कैंडिडेट ही आवेदन कर सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पर एसटी नोटिफाइड इन बिहार ये चूज कर लेना है। साथ ही आपको इसका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो भी अपलोड करना होगा या वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपको देना होगा। सिलेक्ट एप्लीकेंट जेंडर, तो आपका जेंडर फीमेल ही होना चाहिए, तो आपको ये सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट एप्लीकेंट डेट ऑफ बर्थ, तो यहाँ पर दोस्तों आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ चूज करनी है और ये आपको 10वीं की मार्कशीट के अनुसार भरनी होगी। तो चलिए हम यहाँ से इस जानकारी को फिलअप कर देते हैं। करने के बाद दोस्तों जितनी भी जानकारी आपने यहाँ पर भरी है, इन सभी जानकारी को आपको एक बार कंफर्म कर लेना है और फिर आपको प्रोसीड के ऊपर क्लिक करके यहाँ से आपको ओके करना होगा। सबमिट करने के बाद यहाँ पर आपके सामने आपके रजिस्ट्रेशन का प्रीव्यू आ जाएगा, जहाँ पर आपको प्रत्येक जानकारी कंफर्म कर लेनी है। और कंफर्म करने के बाद जो यहाँ पर कैप्चा कोड दिया जा रहा है, कैप्चा कोड फिलअप करना है और यहाँ से आपको इसके ऊपर राइट क्लिक कर देना है। फिर अगर आप इसमें कोई चेंजेस करना चाहते हो तो एडिट एप्लीकेंट डिटेल्स के ऊपर क्लिक कीजिए, नहीं तो यहाँ पर आपको डायरेक्टली मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से ओके कर देना है। तो यहाँ से आपको फिर से ओके करना होगा और ओके करने के बाद आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा। ये देख लीजिए आपके सामने पेज आ चुका है, जिसमें कि आप अपनी एप्लीकेशन फीस एसबीआई नेट बैंकिंग या फिर अदर बैंक की नेट बैंकिंग, जिसमें कि जो आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा बैंक चार्ज के रूप में, वो भी आप यहाँ पर चेक कर पा रहे हो। और कार्ड में आप स्टेट बैंक ऑफ डेबिट कार्ड इस्तेमाल कर सकते हो या फिर अदर बैंक का डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड। तो आपको जिस भी माध्यम से अपनी एप्लीकेशन फीस पे करनी है वो आपको यहाँ से चूज करना है और उसी के सामने क्लिक करके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक हेयर पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ से एक बार कंफर्म करना है, फिर दोबारा से कंफर्म करना है और फिर इसके बाद यहाँ पर आपको
आगे आकर के देखने को मिलेगा कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, कार्ड होल्डर नेम, सीवीवी और जो कैरेक्टर दिए जा रहे हैं ये। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर सभी जानकारी भर करके पे के ऊपर क्लिक करना है और जैसे आप पे के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा और वो ओटीपी आप जैसे यहाँ पर फिलअप करोगे तो उसके बाद आपकी ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो जाएगी और आपको 5 से 10 सेकंड के बीच ऑटोमेटिकली इसी वेबसाइट के ऊपर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा जहां से आपने फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट किया था। बट जो आपके सामने पेज आएगा उसमें आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर दिया हुआ होगा और आपको बताया गया होगा कि आपकी एप्लीकेशन फीस सक्सेसफुली एक्सेप्ट कर ली गई है और अब आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है। तो फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको यहाँ पर आना है और स्टेप 2 फिल एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जो अभी आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद और फीस जमा करने के बाद रजिस्ट्रेशन आईडी मिली है जो कि आपके मोबाइल और ईमेल पर भेजी गई है वो आपको यहाँ पर भरनी है या फिर आप डायरेक्टली अपना मोबाइल नंबर भर सकते हो। इसके अलावा जो आपने डेट ऑफ बर्थ चूज की थी रजिस्ट्रेशन करते वक्त वो आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर भरनी है और जो कैप्चा कोड दिए जा रहे हैं कैप्चा कोड यहाँ पर फिलअप करके आपको सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको आगे की जानकारी देने से पहले एक एक्स्ट्रा जानकारी देना चाहूँगा और वो एक्स्ट्रा जानकारी ये है कि इसमें अभी जो आगे का प्रोसेस मैं ऐड करने वाला हूँ वो अन्य वीडियो का है जो कि मैंने बिहार पुलिस के ऊपर बनाई थी, क्योंकि उसमें भी सेम इंटरफेस के माध्यम से ये फॉर्म भरा गया था और इसमें भी आपका सेम इंटरफेस के माध्यम से फॉर्म भरा जाएगा बट कुछ ऑप्शन अलग है जो कि मैं स्किप कर दूंगा, बाकी की जानकारी सेम रहेगी। और ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो इसमें आपकी एप्लीकेशन फीस रखी है एसटी कैंडिडेट की वो 112 रुपये है और वो पे करनी ही होगी तभी मैं आगे का प्रोसेस बना सकता हूँ। इसलिए मैं नहीं चाहता कि वो फीस वेस्ट जाए, क्योंकि जितनी भी जानकारी मैंने यहाँ पर अभी तक भरी है वो सभी डेमो के रूप में भरी है, मेरी कोई रियल जानकारी नहीं है। अगर मैं फीस जमा कर देता हूँ तो टोटल वेस्ट चली जाएगी। अगर हाँ मेरे पास किसी ऐसे कैंडिडेट का नाम होता या जानकारी होती जिसको असल में ज़रूरत है एप्लीकेशन फ़ीस की और वो अप्लाई करना चाहता है तो फिर मैं उसके नाम से अकाउंट बना करके आगे का प्रोसेस या वीडियो का प्रोसेस बना देता, बट ऐसा नहीं है। इस वजह से मुझे ये आगे की जानकारी आपको अन्य वीडियो से दिखानी होगी। बट फिर भी आपको मैं वादा करता हूँ कि आपको कोई भी प्रॉब्लम फॉर्म भरने में नहीं आएगी। अगर आपको कोई भी एरर आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। फिर इसके बाद आपको नीचे आना है और आप यहाँ पर देखोगे एंटर फादर नेम, यानी कि अब आपको अपने पिताजी का नाम यहाँ पर देना है और ये नेम भी आपको 10वीं की मार्कशीट के अनुसार भरना होगा। एंटर मदर नेम, अब यहाँ पर आपको अपनी माताजी का नेम दे देना है। सिलेक्ट मैरिटल स्टेटस, आपका स्टेटस क्या है, आपकी शादी हो चुकी है या फिर अभी आप अनमैरिड हो या फिर डिवोर्स हो, तो यहाँ से मैं अनमैरिड सिलेक्ट कर लेता हूँ। एंटर आधार नंबर ऑप्शनल, दोस्तों आधार नंबर ऑप्शनल है पर अगर आप चाहते हो तो आप यहाँ पर दे सकते हो, नहीं तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हो। इसके बाद देखोगे एंटर आइडेंटिफिकेशन मार्क, यहाँ पर अगर आपकी बॉडी पर कोई एक ऐसा मार्क है जिससे आपकी पहचान होती है तो आप उस मार्क के बारे में यहाँ पर लिख सकते हो। मैं यहाँ पर NULL लिखने वाला हूँ क्योंकि मेरी बॉडी के ऊपर कोई मार्क नहीं है, पर अगर आपकी बॉडी के ऊपर मार्क है तो आपको देना होगा। आर यू ए वर्ड्स ऑफ फ्रीडम फाइटर, क्या आप एक फ्रीडम फाइटर हो, अगर हो तो यस करना है, नहीं तो आपको नो कर देना है। अब दोस्तों आप यहाँ पर देखोगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल, यानी कि शैक्षणिक योग्यता की जानकारी। मैट्रिक 10th SSC मैट्रिक, यानी कि यहाँ पर आपको 10वीं की जानकारी देनी होगी। नेम ऑफ स्कूल बोर्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, यानी कि किस स्कूल या फिर किस कॉलेज से आपने अपनी 10वीं पास की है उसका नेम आपको यहाँ पर दे देना है। मैंने यहाँ पर सिर्फ शॉर्ट में नेम लिखा है, आपको पूरा स्कूल का नेम यहाँ पर देना होगा। पासिंग सर्टिफिकेट नंबर मार्कशीट, यानी कि जो आपका मार्कशीट के ऊपर नंबर है वो आपको यहाँ पर दे देना है, जो कि 7 अंकों का हो सकता है और उससे ज़्यादा भी हो सकता है। सर्टिफिकेट, यहाँ पर आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको चूज कर लेना है सर्टिफिकेट इश्यू डेट। तो आपको यहाँ पर पहले तो अपना जो डेट है वो सिलेक्ट करनी है, इसके बाद मंथ सेलेक्ट करना है और यहाँ से आपको ईयर सेलेक्ट कर लेना है कि आपके जो 10वीं की मार्कशीट है उसके ऊपर डेट कौन सी है। ये करने के बाद आप यहाँ पर देखोगे 12th की जानकारी। अब यहाँ पर आपको अपने कॉलेज का नेम फिर से दे देना है जो कि जहाँ से आपने अपनी 12वीं कंप्लीट की है। तो चलिए मैं इसको यहाँ पर फिलअप कर देता हूँ। अब यहाँ पर सेम तरीके से आपको जो आपकी सर्टिफिकेट नंबर है वो देना होगा। तो चलिए मैं इसको यहाँ पर फिलअप कर देता हूँ। अब यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट इश्यू डेट या फिर मार्कशीट इश्यू डेट यहाँ पर देनी होगी, जो कि आपको मार्कशीट के ऊपर देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पर सेम तरीके से आपको अपना जो मंथ है और ईयर है वो सिलेक्ट करना होगा। तो चलिए ये भी मैं यहाँ से फिलअप कर देता हूँ। इसके बाद दोस्तों आपको नीचे आना है और आप यहाँ पर देखोगे एड्रेस की जानकारी। पहले आपको परमानेंट एड्रेस देना होगा यानी कि स्थायी पता, और दूसरी तरफ आपको कोरस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि जो आपका अभी करंट में एड्रेस है वो आपको देना
लेना होगा। तो पहले आपको अपना परमानेंट एड्रेस भरना है, हाउस, फ्लैट, प्लॉट नंबर अगर है तो आपको यहाँ पर भर देना है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर पहले तो अपना हाउस फ्लैट नंबर लिखना है, इसके बाद स्ट्रीट मोहल्ला डालना है कि किस मोहल्ले या फिर किस स्ट्रीट से आप हो। विलेज टाउन आपको अपना यहाँ पर दे देना है। नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस, आपके पास पोस्ट ऑफिस कौन सा है उसका नाम आपको देना होगा। आपकी स्टेट क्या है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। अगर आप अदर स्टेट से इस फॉर्म को भर रहे हो तो यहाँ पर आपको सभी स्टेट देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेनी है और फिर आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट का पिन कोड यहाँ पर दे देना है। अब यहाँ पर आप देखोगे वेदर इट इज सेम एज परमानेंट एड्रेस, क्या आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है। अगर है तो आपको यस के ऊपर क्लिक कर देना है और क्लिक करते ही दोनों में आपकी जानकारी सेम भरी जाएगी। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस अलग अलग है तो आप यहाँ पर अलग अलग भी भर सकते हो। अब दोस्तों आपको नीचे आना है और यहाँ पर दिया है डिक्लेरेशन ऑफ क्रिमिनल केसेस। यहाँ पर बेसिकली आपसे कुछ सवाल पूछे जा रहे हैं जो कि आपको एक बार अच्छे से रीड करने में आपको बताता हूँ। हैव यू एवर बीन डेबर्ड बाई यूपीएससी, एसएससी और एसपीएससी और एनी रिक्रूटमेंट बोर्ड फ्रॉम अपियरिंग एनी एग्जाम, क्या आपको इनमें से किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किसी एग्जाम में से निकाला गया है। अगर निकाला गया तो यस करना, नहीं तो आपको नो कर देना है। पर दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इन सभी ऑप्शन के अंदर आपको नो ही करना है। अगर आप यहाँ पर यस करोगे तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ही ज्यादा घट जाएंगे। वेदर एनी एफआई और क्रिमिनल केस हैज बीन एवर रजिस्टर्ड अगेंस्ट यू, अगर आपके ऊपर कोई केस हुआ है कभी भी तो आपको यहाँ पर यस करना है, नहीं तो नो कर देना है। वेदर एनी क्रिमिनल कंप्लेंट केस और एफआईआर ऑन क्रिमिनल केस इज पेंडिंग अगेंस्ट यू इन कोर्ट ऑफ लॉ और विद पुलिस एट द टाइम ऑफ सबमिटिंग द एप्लीकेशन फॉर्म, क्या आपके ऊपर कोई केस पेंडिंग है या जब आप इस फॉर्म को फिलअप कर रहे हो उस वक्त आपके ऊपर कोई एफआईआर दर्ज है। अगर दर्ज है तो आपको यस करना, नहीं तो आपको नो कर देना है। हैव यू एवर बीन अरेस्ट डिटेन्ड इन एनी क्रिमिनल केस, क्या आप कभी किसी भी केस या फिर किसी भी वजह से पुलिस के द्वारा अरेस्ट किए गए हो। अगर किए गए हो तो यस, नहीं तो नो कर देना है। हैव यू एवर बीन टायर्ड एंड कन्विक्टेड और एक्विटेड बाई ए कोर्ट ऑफ लॉ इन एनी क्रिमिनल केस, क्या आप कभी किसी भी केस में दोषी पाए गए हो या फिर किसी केस में पकड़े गए हो लॉ के द्वारा, तो यहाँ पर आपको यस के अंदर आंसर देना, नहीं तो आपको नो कर देना है। हैव यू एवर बीन ट्राइड एंड कन्विक्टेड बाय द कोर्ट बाय फिलिंग एनी बॉन्ड फॉर गुड बिहेवियर, तो यहाँ पर आपको भी नो कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना होगा, पर उसके पहले जान लीजिए कि किस तरह का इमेज यहाँ पर अपलोड हो पाएगा। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल भी दिए हैं, इसके अलावा जो टेक्निकल चीज है वो भी आप देख लीजिए। फाइल साइज मस्ट बी लेस देन 25 KB, यानी कि आपके इमेज का साइज 25 KB से कम होना चाहिए और फाइल का फॉर्मेट जेपीजी या फिर पीएनजी के अंदर होना चाहिए और इस साइज के अंदर होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और जहां पर भी आपका इमेज है वो आपको सिलेक्ट करना होगा। मैं यहाँ पर एक रैंडम इमेज अपलोड करने वाला हूं, तो चलिए बताता हूं कि कैसे आपको अपलोड करना है। मैं इस इमेज को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूं और ओपन करता हूं। ओपन करने के बाद आपका इमेज यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। अब आपको अपना सिग्नेचर भी अपलोड करना है, तो यहाँ पर आपको अपलोड इंग्लिश सिग्नेचर, यहाँ पर आपको 2 सिग्नेचर अपलोड करने होंगे, एक इंग्लिश सिग्नेचर और एक हिंदी सिग्नेचर। तो यहाँ पर पहले तो आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और जहां पर आपका इंग्लिश सिग्नेचर है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए मैं इसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ और ओपन कर देता हूँ। ओपन करने के बाद आपका सिग्नेचर यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको हिंदी सिग्नेचर अपलोड करना होगा। मैं यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर फिर से यही सिग्नेचर अपलोड कर देता हूँ, क्योंकि ये फॉर्म में पर्सनली फिलअप नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको डेमो के लिए बता रहा हूँ। पर यहाँ पर आपको हिंदी वाला सिग्नेचर अपलोड करना होगा, यानी कि अपने सिग्नेचर को हिंदी के अंदर लिखना होगा। अब दोस्तों हमारी जो जानकारी है इस फॉर्म की वो सभी भरी जा चुकी है। अब बस आपको ये करना है कि जितनी भी जानकारी आपने यहाँ पर भरी है वो आपको एक बार अच्छे से चेक करनी है और चेक करने के बाद अगर आपको लगे कि जानकारी बिल्कुल सही है तो आपको नीचे आना है और नीचे आने के बाद प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना है। अब जैसे आप प्रोसीड के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा प्रीव्यू एंड कॉन्फर्मेशन, यानी कि अब आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रीव्यू यहाँ पर देख सकते हो और जान सकते हो कि कहीं पर कोई मिस्टेक तो नहीं है। अगर आपको लगता है कि कोई मिस्टेक है तो आप अभी भी उसको एडिट कर सकते हो यहाँ पर एडिट डिटेल पर क्लिक करके, नहीं तो आपको यहाँ पर डिक्लेरेशन के सामने राइट क्लिक करना है और जो भी सिक्योरिटी कोड यहाँ पर आपको दिया जा रहा है ये सिक्योरिटी कोड आपको यहाँ पर फिलअप करना है और फिर आपको सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। अब जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपसे लास्ट बार पूछा जा रहा है कि क्या डिटेल आपने सभी वेरीफाइड कर ली है। अगर आपने वेरीफाइड कर ली है तो आपको ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। ओके के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा एक्नॉलेजमेंट दी एप्लीकेशन फॉर्म इज प्रोविजनली सबमिटेड, यानी कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो चुका है। अब यहाँ पर आप प्रिंट एक्नॉलेजमेंट पर क्लिक करके अपनी फॉर्म को प्रिंट भी कर सकते हो। जैसा कि आप
आप यहाँ पर देख पा रहे हो। आप अगर अभी इसको PDF के रूप में सेव करना चाहते हो तो कर सकते हो, ताकि आप इसको बाद में प्रिंट करा सको। आपके सामने आपका पूरा फॉर्म आ चुका है और यहाँ से आप इसको सेव भी कर सकते हो। सेव करने के बाद ये आपके सामने फॉर्म आ जाएगा और आपका फॉर्म अब पूरी तरीके से फिलअप हो चुका है। इसमें आपने प्रत्येक जानकारी फिलअप कर दी है कि कैसे आपको ये फॉर्म भरना है। तो दोस्तों ये थी आपकी पूरी जानकारी बिहार पुलिस लेडी कांस्टेबल ऑनलाइन फॉर्म 2020 के बारे में, जो कि आपकी भर्ती निकाली गई है स्वाभिमान बटालियन के लिए। और आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ उस वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब कर ले, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को दबा दे, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।